हेलो एवरीवन गाइस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन, राइमर टाइमन रिएक्शन क्या होती है। इस रिएक्शन से आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। नीट और जेई एग्जाम में इस रिएक्शन के प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को आपसे पूछ लेते हैं कि राइमर टाइमन रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होता है, राइमर टाइमर रिएक्शन का रिएक्टेंट कौन होता है, राइमर टाइमर रिएक्शन में रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या बनता है। ये क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में, चाहे वो सीबीएसई एग्जाम हो, एचबीएसई एग्जाम हो या कोई भी स्टेट बोर्ड का एग्जाम, ठीक है। नीट और जेडब्ल्यू में इस नेम रिएक्शन से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए पढ़ते हैं क्या होती है राइमर टाइमन रिएक्शन। कैसे आप बोर्ड एग्जाम में लिख के आएंगे, ऐसे देख लो, सिंपल इतना लिख के आना आपको। 3 मार्क्स में या 2 मार्क्स में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, दैट्स ऑल। और क्या मॉडिफिकेशन हो सकती है कि आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, एग्जामिनर कैसे आपको क्वेश्चन बना के दे सकता है, ये भी देखेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या होती है राइमर टाइमन रिएक्शन? द रिएक्शन इन विच, जिसमें सैलिसाइल्डिहाइड, ये होता है सैलिसाइल्डिहाइड, ये ठीक है, इज फॉर्म्ड, बनता है किससे? फ्रॉम फिनोल, फिनोल से। बेंजीन के ऊपर जुड़ा हुआ OH ग्रुप, ये कंपाउंड कौन है भाई? फिनोल है, सिंपल शब्दों में। किसके साथ? जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं विद CHCl3, इसे कहते हैं क्लोरोफॉर्म, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में? इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एट 340 केल्विन। टेम्परेचर याद रह जाता तो अच्छी बात है, और कोई बात नहीं है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है? फॉर एग्जाम्पल दिखाना है, ये फिनोल लिया, ये क्लोरोफॉर्म लिया, इन प्रेजेंस ऑफ NaOH 340 केल्विन लिया, ये बन जाएगा। एज साइड प्रोडक्ट NaCl वाटर निकलेंगे। अब ये जो बना है ये क्या है? देखो, पहले बेंजीन, उसके एक पोजीशन पे जुड़ा हुआ है OH और एक पोजीशन पे जुड़ा हुआ है CHO, एल्डिहाइड ग्रुप। एक्चुअली ये ऐसे है, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब ध्यान देना, जो आपका CHO एल्डिहाइड ग्रुप है, ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है, और OH अल्कोहलिक ग्रुप भी एक फंक्शनल ग्रुप है, और दोनों में से प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है एल्डिहाइड ग्रुप। अगर मैं नंबरिंग देना चाहूं तो पहला नंबर मिलेगा इसको 1, सेकंड नंबर मिलेगा इसको, ठीक है। अब मान लो ये वाला होता आपके सामने कंपाउंड, ये फिनोल, ठीक है। OH की जगह ये ग्रुप होता, इसे कहते हैं बेंजिल्डिहाइड। क्या बना? 2 पे हाइड्रोक्सी, एक साथ हो जाए दोनों तो 2 पे हाइड्रोक्सी, क्या? बेंजिल्डिहाइड। 2 पे हाइड्रोक्सी बेंजिल्डिहाइड is main product of राइमर टाइमन रिएक्शन। इस OH ग्रुप के रिस्पेक्ट में क्लोरोफॉर्म के कारण इस वाली पोजीशन पे, या आप कह सकते हो ये वाली पोजीशन, एक ही बात, दोनों ऑर्थो पोजीशन पे C डबल बॉन्ड OH ग्रुप का जुड़ना कहलाता है क्या? राइमर टाइमन रिएक्शन। गाइस, ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है आपका, ये पैरा पोजीशन पे जुड़ सकता है, यानी CHO ये 4 पे, सॉरी इसके रिस्पेक्ट में यहां पे CHO जुड़ता तो 4 पे हाइड्रोक्सी बेंजिल्डिहाइड बन जाता, ठीक है। बट 4 पे हाइड्रोक्सी बेंजिल्डिहाइड बहुत ही कम मात्रा में बनता है, और हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेजर प्रोडक्ट ही बताने होते हैं,
तो मेजर प्रोडक्ट राइमर टाइमन रिएक्शन का कौन है? 2 पे हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, इसी का नाम है क्या? सैलिसाइल्डिहाइड। तो सैलिसाइल्डिहाइड इज द कॉमन नेम एंड 2 पे हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड इज द आईयूपीएसी नेम। नोट इट वेरी केयरफुली। ठीक है, साथ में NaCl और H2O भी बनते हैं। ठीक है, ये दिखाना है आपको। डन। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन कैसे है वो हम एक सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे। डन। ओके, राइमर टाइमन रिएक्शन आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो ये ध्यान रखना, ऐसे लिखना है, आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। फिर दो बातें और बताइए इसके बारे में कि एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है, मतलब जहां पे एक प्रकार से इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर देता है। इस पोजीशन पे एक हाइड्रोजन है, बिल्कुल है भाई, इस हाइड्रोजन को यह हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में बाहर निकल जाता है यहां से, तभी यहां पे C डबल बॉन्ड OH ग्रुप जुड़ता है। बट वाया एन इंटरमीडिएट जिसका नाम है डाइक्लोरोकार्बिन, इस रिएक्शन का जो इलेक्ट्रोफाइल है ये यही है डाइक्लोरोकार्बिन। बार बार यहां से एम्स नीट सब में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं भाई। राइमर टाइमर रिएक्शन का रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या है? डाइक्लोरोकार्बिन। और ये एक इलेक्ट्रोफाइल है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है। देख लो 6 ही इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास, एक लोन पेयर है, 2 बॉन्ड है क्लोरीन के साथ, एक एक सिंगल बॉन्ड। ठीक है, NaCl और वाटर साइड प्रोडक्ट के रूप में निकलते हैं। यस, अब थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको। एक्चुअली क्या होता है, ये जो आपका क्लोरोफॉर्म है, इसका क्लोरीन Cl इस H को डाले जाएगा, HCl बाहर निकल गया, बोला है कि नहीं? बिल्कुल। अब यहां पे Na है साथ में, तो H यहां OH, यहां पे OH के साथ बाहर निकल जाएगा। मान लो यहां से क्या गया? H+ निकला, यहां से Cl निकला, क्या बचा? CHCl2 बचा। CHCl2 यहां पे आके जुड़ जाता है, मैं ऐसे जोड़ के बता रहा हूं, यहां पे क्या जुड़ जाएगा? CHCl2। फिर ये HO चला जाता है, क्योंकि अब जैसे ये आपका इंटरमीडिएट बनता है यहां पे जुड़ जाता है, तो यहां से HO निकल जाता है, फिर वापस जुड़ जाता है, ये निकल के। आप ऐसे समझ सकते, क्योंकि देखो एक HO चाहिए हमें, या इसको सीधा यहां रख लो। डन। Cl2 के साथ OH जुड़ता है, OH Cl को रिप्लेस कर देता है, 2 OH आ जाते हैं, दोनों OH दोनों Cl की जगह आ जाते हैं, एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप आ जाते हैं। ये मैंने यहां पर लिख दिया अलग से, एक बॉन्ड से यहां जुड़ गया, 2 OH ग्रुप आ जाते हैं। जब 2 OH एक ही कार्बन पे हो तो वाटर बाहर निकल जाता है, OH और H बाहर निकल गए, डबल बॉन्ड बन गया। इस तरीके से आपका CHO ग्रुप यहां जुड़ जाता है वाया डाइक्लोरोकार्बिन H रिएक्शन इंटरमीडिएट। समझ पा रहे हो? तो क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस, क्लोरोफॉर्म के साथ विद NaOH क्या बनता है? 2 पे हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, या आप कह सकते हैं सैलिसाइल्डिहाइड। दिस इज ऑल अबाउट राइमर टाइमन रिएक्शन। एक बार और देखिए, सैलिसाइल्डिहाइड, सैलिसाइल्डिहाइड इज मेजर प्रोडक्ट ऑफ राइमर टाइमन रिएक्शन। बनता किससे? फिनोल से, किसकी प्रेजेंस में? क्लोरोफॉर्म विद NaOH। रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है डाइक्लोरोकार्बिन, और ये रिएक्शन एग्जांपल है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। ये इलेक्ट्रोफाइल यहां से H+ को डिस्प्लेस कर देता है। कुछ अमाउंट में पैरा पे भी CHO ग्रुप जुड़ सकता है, तो 4 पे हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, या P पे सैलिसाइल्डिहाइड बोल सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इस रिएक्शन में कुछ मॉडिफिकेशन देखूं तो क्या हो सकती है? अगर मैं CHCl3 की जगह CCl4 टेट्रा कार्बन टेट्रा क्लोराइड ले लूं, एक हटा के एक और CCl4 ले लूं, तो ध्यान रखना एक OH ग्रुप और आ जाएगा यहां पे, यानी अब की बार इसकी जगह C डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ जाएगा।
इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा इसे हम कहेंगे सैलिसाइलिक एसिड। मतलब अगर ये बन गया आपका बेंजीन, इसके ऊपर ये OH फिनोल और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH ग्रुप जुड़ जाए तो इसे कहते हैं सैलिसाइलिक एसिड। सैलिसाइलिक एसिड। या आप कह सकते हैं 2 पे हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। 2 पे हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड ये बनता है। तो ये थी मॉडिफिकेशन कि अगर आप क्लोरोफॉर्म की जगह कार्बन टेट्राक्लोराइड राइमर टाइमर रिएक्शन में लेते हैं तो सैलिसाइलिक एसिड या 2 पे हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बनता है। क्लोरोफॉर्म लेते हैं तो 2 पे हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड मेजर प्रोडक्ट बनता है। दैट्स अब इसी क्वेश्चन को आपसे कैसे पूछ सकते हैं भाई, और आपको बोल देंगे कन्वर्ट फिनोल इनटू 2 पे हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, तो आपको ये वाला प्रोग्राम ये वाला बताना। और आपको बोल देंगे हाउ विल यू कन्वर्ट फिनोल इनटू 2 पे हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, और आपको ये वाली रिएक्शन यहां से लेके यहां तक दे देंगे, बोलेंगे व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। तीसरी मॉडिफिकेशन फिनोल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म विद Na 340 पे केल्विन पे करवाएंगे, पूछेंगे प्रोडक्ट क्या होगा, तो आपको आना चाहिए। अब कोई भी रिएक्शन हो, ये तो राइमर टाइमर रिएक्शन है। एक मैंने नेम रिएक्शन की प्लेलिस्ट चैनल पे है, एबीसी केमिस्ट्री वर्ल्ड पे प्लेलिस्ट है नेम रिएक्शन की, जहां से आपके क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, तो गाइज राइमर टाइमर रिएक्शन हो या कोई भी रिएक्शन हो, आप लोग सिंपली ऐसे डिफाइन करें द रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट क्या बन रहा है याद कर लो, किससे बन रहा है रिएक्टेंट याद कर लो, किसके साथ बन रहा है क्लोरोफॉर्म के साथ बन रहा है ये याद कर लो, किसकी प्रेजेंस में बन रहा है। चार बातें याद रखनी है रिएक्शन में। प्रोडक्ट क्या है, रिएक्टेंट क्या है, रिएक्टेंट के साथ में कौन है, और कंडीशन क्या है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट, रिएक्टेंट के साथ कौन, कंडीशन, दैट्स ठीक है। होप सो आपको राइमर टाइमर रिएक्शन समझ में आ गया। ठीक है, अगर किसी प्रकार की क्वेरी हो आपकी तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। एक दो बार बार जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी भी रिएक्शन को रिपीट करेंगे, रिवाइज करेंगे, तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। ठीक है, इसलिए इसको बार बार लिख कर देखें, कम से कम 5 से 6 बार। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी बताइए। कैसे बताओगे कि राइमर टाइमर रिएक्शन का प्रोडक्ट होता है सैलिसाइल्डिहाइड, जिसका यूपीएससी नेम है 2 पे हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। किससे बनता है, फिनोल से। किसके साथ बनता है, क्लोरोफॉर्म के साथ। किसकी प्रेजेंस में बनता है, NaOH विद 340 कैलोरी। दैट्स ऑल। और क्या कह सकते हो, बोला अगर तूने क्लोरोफॉर्म की जगह लिया कार्बन टेट्राक्लोराइड तो सैलिसाइलिक एसिड बन जाएगा। सैलिसाइलिक एसिड का यूपीएससी नेम है 2 पे हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। रिएक्शन इंटरमीडिएट इस रिएक्शन का होता है डाइक्लोरोकार्बिन। कार्बिन होता है, कई बार कार्बिन के हिसाब से दे देते हैं, डाइक्लोरिन नहीं यूज करते, कार्बिन, कार्बोकेटाइन, कार्बोएनाइन, कार्बन फ्री रेडिकल, ऐसे ऑप्शन दे देते हैं। तो मल्टीपल चॉइस का भी ध्यान रखना। और राइमर टाइमर रिएक्शन एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है, ऐसे बताना। ठीक है, अच्छे से पढ़िए। होप सो आपको राइमर टाइमर रिएक्शन क्लियर हो गई है। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट।